हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी एनालिसिस इन्वॉल्व्स। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था स्ट्रेटजिक चॉइस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटजिक चॉइस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। Corporate level strategy analysis involves examining the overall strategy of company. Here are the some detailed point to consider. First was mission, vision and values. Assess the company's mission statement, long-term visions and core values to understand its पर्पस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेटजिक जो लेवल हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजिक एनालिसिस है। हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम क्या चीज़ देखते हैं, इस कंपनी का मिशन क्या है, ये लॉन्ग टर्म चलना चाहती है, शॉर्ट टर्म चलना चाहती है, इसका विज़न क्या है, क्या किस तरीके से चलना चाहती है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। वो सब चीज़ें सबसे पहले हम उसके एनालिसिस के अंदर देखते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटजीज को लगाना है इस चीज़ के अंदर, इस कंपनी के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी काम देंगी। प्रिंसिपल्स क्या है हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है मार्केट पोजीशन, हम देखेंगे इवेलुएट द कंपनीज करंट पोजीशन इन द मार्केट। इट अ मार्केट लीडर, फॉलोअर्स और नीच प्लेयर्स, एनालिसिस इट्स मार्केट शेयर, कस्टमर बेस एंड ब्रांड रेपुटेशन। उसके बाद हम मार्केट की पोजीशन को देखेंगे कि फ़िलहाल करंट के अंदर हमारी कंपनी की मार्केट के अंदर क्या पोजीशन चल रही है और हमारी मार्केट अभी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, चल रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं उस एनालिसिस करेंगे। मार्केट शेयर्स को हमारी कंपनी के अभी करंट के अंदर मार्केट शेयर्स कितने हैं, कस्टमर बेसिक कितनी है और ब्रांड की रेपुटेशन क्या है फ़िलहाल मार्केट के अंदर, वो सब चीज़ें हम अंडरस्टैंड करके देखेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमारी पोजीशन फ़िलहाल क्या चल रही है, फिर हम अगली हमारी जो स्ट्रेटजीज़ होंगी उनको एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रेटजीज़ को लगाएंगे, बनाएंगे। नेक्स्ट है competitive advantages. Identify the company's unique strength and advantages over its competitor. These could be in the form of superior technology, cost leadership, differentiation और strong customer relationship. इसके बाद हम देखेंगे हमारी competitive advantages हमें कौन सी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। कंपटीशन के अंदर हमारे कौन सा बंदा है, हमारे जो कंपटीशन के अंदर बंदे वो हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, मतलब हमारे लिए वो अलग से। जैसे हम एक तो क्या होता है, कंपटीशन के जो बंदे होते हैं वो हमें कई बार अफेक्ट ही नहीं करते कि कोई भी हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके का बिल्कुल यूनिक है, सबसे अलग है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से, कंपटीशन वाले बंदों से सिमिलर होता है, तो वो चीज़ अफेक्ट करती है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। इवेलुएट द कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स। आर दे फोकस्ड ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री और डू दे हैव अ broad portfolio of business. Assess the risk and benefits of their diversification approach. उसके बाद हम उनकी डाइवर्सिफिकेशन को देखेंगे कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक तो ये हो कि हम फोकस कर रहे हैं कि एक सिंगल इंडस्ट्री के ऊपर, या फिर हमारा ये कि हमें बहुत से बिजनेसेस बनाने हैं, बहुत से बिजनेस एक्सटिब्लिश करने हैं, ये नहीं कि हमें एक सिंगल बिजनेस के ऊपर ही रुक जाना है। तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ को हम देखेंगे कि हमें चीज़ें और बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, और नई नई यूनिक चीज़ें लेके आनी है नहीं लेके आनी है, वो चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम असिस करेंगे कि इसके अंदर कितना रिस्क है, कितना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट वॉज ग्रोथ प्लान्स। एग्जामिन द कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटजी। आर दे परस्यूइंग ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपिंग और मार्केट एक्सपेंशन, और आर दे आर कंसिडर्ड मर्जर्स, एक्विजिशंस और स्ट्रेटजिक एलिगेशंस। ग्रोथ प्लान आपके क्या क्या हैं। आपको किसी कंपनी के अंदर मर्ज करना है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे इस कंपनी के साथ कोलैब करना है, ये कंपनी अगर हमारी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। आप किस चीज़ के अंदर स्ट्रेटजी एलिगेशन के अंदर देख रहे हो, या फिर आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने की सोच रहे हो, तो आपका ग्रोथ प्लान क्या है, कंपनी कितना ग्रोथ करना चाहती है, उसकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनको नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आना है, मार्केट को बढ़ाना है, अपनी मार्केट को बनाना है, कंपटीशन है उनका कितना है, ग्रोथ रेट को चेक करना, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस। एनालिसिस द इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड्स दैट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी स्ट्रेटजी। कंसिडर्ड फैक्टर्स सच एज मार्केट साइज, ग्रोथ रेट,
कॉम्पिटिशंस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। उसके बाद हम इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस करके देखेंगे कि भाई मार्केट का साइज़ कितना है, उनका ग्रोथ रेट कितना है, कंपटीशन हमारे पास कितना है, कि कितने लोग हमारे कंपटीशन के अंदर अभी हैं, और हमारा रेगुलेटरी जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है नहीं हो रही, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है। इंडस्ट्री और मार्केट दोनों ही चीज़ों का हम एनालिसिस करके देखेंगे कि उनके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितना हुआ है, इन्वायरमेंट कितना चेंज हुआ है, ग्रोथ कितनी हुई है, कंपटीशन कितना बड़ा है, वो सब चीज़ों को हम एनालाइज करके देखेंगे। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंज दैट कुड इम्पैक्ट द कंपनीज स्ट्रेटजी। दिस कुड इंक्लूड इकोनॉमिक डाउन रिटर्न्स, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, डिस्ट्रैक्टिव्स, टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी चेंज। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कितना पोटेंशियल है, एक कंपनी जो हमारी है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितने चैलेंजेस को वो झेल सकती है, कितने रिस्क को वो झेल सकती है, कंपनी की स्ट्रेटजीज क्या हैं। उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि कंपनी डाउन में जा रही है तो भी आपको एक हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर डाउन में जा रही है तो उसको ऊपर उठाने की, कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो रही है तो उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की, नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लेके आने के लिए, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितना आप उसके अंदर रिस्क उठा सकते हो, कितना रेगुलर इन्वायरमेंट जो हमारा चल रहा है, रेगुलरली जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके साथ साथ आप कितना चेंज हो सकते हो, वो चीज़ हम रिस्क असेसमेंट के अंदर देखते हैं कि कितना हम चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इवेलुएट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, असिस हाउ विल देयर स्ट्रेटजी अलाइन विद देयर फाइनेंशियल गोल्स। उसके बाद हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, इवेलुएट करके देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ हमारा कितना हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास कितनी आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिल रहा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना पैसा हमें एक महीने में आ रहा है, कितना पैसा हमें एक साल में आ रहा है, उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम देखेंगे। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी हो सकती है, आगे हम इतनी ग्रोथ कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजीज को बनाएंगे। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी एनालिसिस वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।